गोवा के सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोहर पर्रिकर अब हमारे बीच नहीं रहे। पर्रिकर का रविवार को कैंसर की लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। सीएम हाउस में ही पर्रिकर ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। पर्रिकर भले ही गोवा के सीएम थे, लेकिन देश के कई राज्यों से उनका गहरा लगाव था। मनोहर पर्रिकर जिस वक्त देश के रक्षा मंत्री थे, उन्होंने राजस्थान का दौरा किया था। तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे से पर्रिकर ने मुलाकात भी की थी और उस वक्त पर्रिकर ने राजस्थान में सेना के हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों के पुर्जों के निर्माण के लिए रक्षा क्षेत्र में एक इकाई स्थापित करने की इच्छा जताई थी। पर्रिकर ने तब ये सुझाव भी दिया था कि ये इकाई जयपुर और दिल्ली के बीच बननी चाहिए। पर्रिकर का कहना है कि राजस्थान के कई इलाके पाकिस्तान बॉर्डर से सटे हुए हैं, लिहाजा सुरक्षा के नजरिए से उसे और मजबूत किए जाने की जरूरत है। पर्रिकर ने रक्षा इकाई लगाने के लिए जगह और जमीन की पहचान निश्चित करने को भी कहा था। पर्रिकर का राजस्थान से खासा जुड़ाव माना जाता है। रक्षा मंत्री रहते हुए पर्रिकर राजस्थान आए थे और ये माना जाता है कि उनकी इच्छा थी कि राजस्थान में सेना के हेलीकॉप्टर्स और लड़ाकू विमानों के पुर्जों के लिए एक इकाई स्थापित की जाए। वो सांभर भी गए थे और वहाँ पर लोगों ने उन्हें सांभर को एक पर्यटन स्थल के रूप में उभारने के लिए अनुरोध किया था। कैमरा पर्सन संदीप के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर, आज तक। इससे पहले साल 2016 का बजट बनाने के लिए सरकार की ओर से मंत्रियों को संसदीय क्षेत्रों में जाकर जनता की राय जानने के लिए भेजा गया था। तब भी पर्रिकर राजस्थान के सांभर पहुंचे और यहां एक जन सुनवाई भी की थी। पर्रिकर से जन सुनवाई के दौरान लोगों ने सांभर जिले क्षेत्र को पर्यटन के लिए विकसित करने की मांग की थी। मनोहर पर्रिकर एक ऐसी हस्ती थे जो किसी एक राज्य से बंध कर नहीं रहे, बल्कि पूरे देश को वो अपना कार्य क्षेत्र मानते थे और जहाँ भी उन्हें सुधार की गुंजाइश नजर आती थी, वो अपने सुझाव देते थे। राजनीति में पर्रिकर की पहचान एक साफ सुथरी छवि वाले नेता के तौर पर ही है। यही वजह है कि राजस्थान के सभी बड़े नेता दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्हें सम्मान देते थे। मेरी व्यक्तिगत क्षति भी मैं कह सकता हूं कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मार्गदर्शक भी रहे और मैं उनकी सादगी का कायल था। 2012 में जब मैं कोई संसदीय समिति के काम से गोवा गया हुआ था और जब मैं उनसे मिलने गया रात को 11 बजे के आसपास, तो मुझे पता चला कि वो घर पे नहीं है। और जब वो आए थोड़ी देर में, तो वो स्कूटर पे आ रहे थे। तो इस तरह की सादगी रखने वाले राजनेताओं की जो एक श्रृंखला है, उसमें बहुत बड़ी कमी उनके जाने से हमें खलेगी। पर्रिकर के निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत प्रदेश के सभी नेता पर्रिकर के निधन से आहत हैं। प्रदेश के कई दिग्गजों ने पर्रिकर के निधन पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। एक बार जब पर्रिकर राजस्थान के दौरे पर आए थे, तब उन्होंने एक ऐसी बात कही थी जो लोगों के दिलों को छू गई थी। पर्रिकर ने कहा था कि व्यक्ति डिग्री से नहीं, अपने ज्ञान से आगे बढ़ता है। युवाओं को देश में रहकर ही रोजगार तलाश करना चाहिए।